जितने भी पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, तो जैसे जैसे गाड़ी की लाइफ बढ़ती है उसी प्रकार से फिर उसका पोल्यूशन भी बढ़ता है। और चूँकि दिल्ली सरकार पोल्यूशन के मुद्दे को पूरी गंभीरता से उस पर एक्शन किया है, तो इसलिए हमने कुछ टाइम पहले ये ऑर्डर में थोड़ा चेंज किया था। पहले डीजल की जो 10 साल से पुरानी गाड़ी हैं और पेट्रोल की जो 15 साल से पुरानी जो गाड़ी हैं उनको एनओसी नहीं दे रहे थे, लेकिन उस ऑर्डर में भी हमने चेंज कर दिया है ताकि अगर किसी को अपनी जो व्हीकल अपना लाइफ पूरी कर लेती है, अगर उसको बाहर लेके जाना है किसी भी स्टेट में, एक्सेप्ट जहाँ जिस स्टेट ने ये मना किया है कि इस जगह हम डीजल की गाड़ियाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी हर जगह वो एनओसी हमने देना स्टार्ट कर दिया है। और लगभग अभी हम डेटा जो चेक कर रहे थे, मोर देन 1 लाख व्हीकल्स हैव बीन डी रजिस्टर्ड 31 दिसंबर के बाद। इसका मतलब कि वो गाड़ियाँ जो हैं वो लीगली दिल्ली की सड़कों पे नहीं दौड़ सकती। और लगभग पिछले पूरे साल में लगभग हम 10,000 के आसपास एनओसी इशू कर चुके हैं। सर, ये जो 1 लाख आपने बताई, इसमें वो भी डी रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं जो स्क्रैप के लिए भेजी गई हैं, जो दूसरे राज्यों में नहीं गई? देखिए, जब जो उसकी लीगल लाइफ है, मतलब डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल, तो उन गाड़ियों को हम ऑटोमेटिकली अब डी रजिस्टर कर दे रहे हैं कि भाई वो गाड़ियाँ जो हैं दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेंगी। वो किसी पर्पज़ के लिए ले जा सकते हो, चाहे दूसरे राज्य में रजिस्टर? हाँ, दूसरी जगह जहाँ भी जिस जगह स्टेट्स एक्सेप्ट कर रही हैं ऐसे व्हीकल्स, तो वो वहाँ बिल्कुल लेके जाएं। और री रजिस्टर का आंकड़ा भी इसी 1 लाख में, मतलब अगर दूसरे राज्य में उन्होंने री रजिस्टर, दूसरे राज्य में जाके वो उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जहाँ भी जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी हम रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बोलते हैं, वहाँ जाके दिल्ली से एनओसी लेने के बाद वो वहाँ जाके उसको रजिस्टर करानी पड़ेगी। ईवी में कन्वर्ट कराने के लिए भी स्कीम है सर आपकी ईवी में? जी, ईवी में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको याद हो कुछ समय पहले हमने वो पॉलिसी किया था कि आईकैट से या एआरआई से जो भी इस ट्रेड या प्रोफेशन में लोग आना चाहते हैं वो अपने आप को वहाँ से परमिशन लेके और दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उसको इम्पैनल करना। आई थिंक अराउंड 5 to 6 एजेंसीज को ऑलरेडी इम्पैनल कर दिया गया। सर, इसके लिए भी कोई सब्सिडी वगैरह करने के लिए? नहीं, इसके लिए फ़िलहाल कोई इस प्रकार का सब्सिडी का अगर कोई शख्स है जिसकी गाड़ी डी रजिस्टर्ड हो गई है, वो एनओसी प्राप्त करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लगवाना चाहता है, बनवाना चाहता है, वो अपनी गाड़ी को किट लगवाना चाहता है, तो क्या ये प्रोसेस शुरू हो गया या आने वाले दिनों में शुरू होगा? नहीं, किट लगाने का प्रोसेस तो चालू है। वो तो बिटवीन जो भी गाड़ी का मालिक है और जो एम्पैनल्ड एजेंसी है उसके बीच में है, उसको कोई अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एम्पैनलमेंट जो एजेंसी, जो कंपनी इलेक्ट्रिक किट्स लगाना चाहती है उसको एम्पैनल होना है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। और दूसरा सवाल एनओसी को लेकर के एनओसी कैसे प्राप्त कर सकता है? एग्जैक्टली, जैसे और सर्विसेज के लिए हमारा पूरा फेसलेस जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी फेसलेस सर्विस जो रन कर रही है, उसी प्रकार से आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके और एनओसी में अप्लाई कर सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, जो नंबर प्लेट होती है प्राइवेट की वो ब्लैक एंड वाइट होती है, ईवीज की ग्रीन कलर की होती है, तो जिनको किट अगर लगवा लेंगे तो हाँ, रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा ना सर? टेक्निकली तो वो ग्रीन होना चाहिए, बट इस पॉइंट पे हमने इस प्रकार से सोचा नहीं है। तो जो भी अगर उसको चेंज करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक किट लगने के बाद तो वो गाड़ी भी इलेक्ट्रिक हो जाएगी और उसमें जो डीजल या पेट्रोल का जो इंजन नहीं है उसमें, तो फिर टेक्निकली यू आर राइट, उसका ग्रीन प्लेट होना चाहिए। इस वाले मुद्दे पे अभी तक नहीं आया था कंपनी, बट वी विल एग्जामिन।